रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचन्द्रं कर्णरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवक्तवान् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां पाताम्बरं नरयूथमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधनाथ होए हित मोरा जय विधनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व रामचंद्रो दयालु मान्यम न जाने व न जाने व न जाने। बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद मनुज हनुमान। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी ने जग का। कलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगट्यु सत जा। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अकारण करुणा वर्णा में श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भूत पावन
शिव जी को साष्टांग दंडवत, हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। आज 9 दिवसीय सत्र में, राम कथा के 9 दिवसीय सत्र में हम और आप दूसरे दिन की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। सभी भक्तों, माता बहनों, बाधक वृंद, दूर से आए ग्रामवासी भक्तों को, सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। तो आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज राम कथा का द्वितीय दिवस शुरू होने के लिए जा रहा है। बड़े ही ध्यान से इसका श्रवण और आनंद रस प्राप्त करेंगे। प्रथम सत्र में हमने राम कथा की महिमा गाई। पहले दिन में राम कथा की महिमा को सुनाया। एक बात याद आई कि महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, तो प्रश्न किया कि महाराज इतनी कथाएं होती हैं संसार में, दुनिया में, भारतवर्ष में? बोले हाँ होती तो है, पर असर नहीं दिखता। कारण क्या है? अब ये सुन के बड़ा अचरज होने लगा। तो देखो मेरे भगवत प्रेमियों, जीवन में कोई कार्य करो, अपने जीवन में कोई कार्य करो, सफलता तभी मिलेगी जब उसमें निरंतरता हो। नियम से लगातार नियम बना करके अगर निरंतरता रखेंगे, निरंतरता होगी, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। यानी नियम न टूटे। नियम टूटना नहीं चाहिए। लगातार अगर हो तो असर दिखना जरूर शुरू होगा। चाहे आप एक ही चौपाई पढ़ो, पर निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा संतों का, वेदों का लेख है। क्रम न टूटे। हमारे भारतवर्ष में बंगाल है। बंगाल में एक कवि हुए थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। वो कहते थे, बेटा एकला चलो, यानी कोई सुनने वाला ना आए, तुम अपने आप को सुनाते रहो। जैसे मेरे भगवत प्रेमियों, पहले सत्र में आपने सुना, बताया गया कि 4 घाट हैं, चारों घाटों पर अलग अलग कथा हो रही है, लेकिन वहां एक बड़ी अजीब है कि कहने वाला भी वक्ता एक ही है और सुनने वाला भी एक ही है। भागवत कथा, अन्य कथाएं जब होती हैं, हम देखते हैं श्रोताओं की भीड़ लग जाती है और कहने वाला एक ही होता है, लेकिन यहां वक्ता भी एक ही है और सुनने वाला भी है। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम जो कथा रखी गंगा के किनारे, तो वहां का वर्णन सुनाया गया है कि वो सुनने वाली केवल गंगा जी और तुलसीदास जी का अपना मन। तो कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवत प्रेमियों कि हम कथा कहें और कथा में आनंद तब आए कि हजारों आदमी सुनता और सुनने वाले नहीं। अपने अंदर में, अपने आप में आनंद रस होना चाहिए। यही बंगाल के कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। वो कहते थे, एकला चलो, यानी कोई सुनने वाला ना आए तो तुम अपने आप को सुनाते रहो। कभी ना कभी कोई साथी जरूर आएगा। समझो, जैसे शरीर का टेस्ट होता है, शरीर बीमारी होने पर जैसे शरीर का टेस्ट होता है, उसी प्रकार से ये कथा टेस्ट की मशीन है। अब आपको 9 दिन बाद पता चलेगा रिजल्ट क्या है।
हमने कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में खराबी है, ये सब एक दिन में 2 दिन में पता नहीं पड़ता। टेस्ट की रिपोर्ट जैसे आती है ऐसे ही सत्संग की रिपोर्ट भी जैसे बढ़ता जाता है, कथाएं जैसे बढ़ती जाती हैं, उनका रसास्वादन जैसे निकल के आता है और हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है, तब हमारा आपको महसूस होता है कि हमारे अंदर कमी कहां है। क्यों कि राम जी की जो कथा है ना, ये बड़ी ही आनंदमयी है। ये बहुत बड़ी अचूक दवा है हर रोगों को नष्ट करने वाली। बड़ा सुंदर एक नगमा है, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। क्यों कि ये एंटीबायोटिक दवा है। जैसे एंटीबायोटिक दवा धीरे धीरे असर करती है रोग में, ये किसी प्रकार से हमारे श्री राम जी की कथा धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर प्रवेश करती है वो अपना काम शुरू कर देती है। अहंकार मद को है लाजो भीतर, अहंकार मद को है लाजो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। एंटीबायोटिक दवा हमारे शरीर में जब बीमारी पैदा हो जाती है तो जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उन सर्जनों का काम एंटीबायोटिक दवा का ही होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा शरीर में नुकसान ना करके रोग को धीरे 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 काटती है। ठीक उसी प्रकार से राम जी की जो कथा है ये हमारे शरीर में जैसे तैसे प्रवेश करती है, तैसे तैसे हमारे अंदर की जितनी बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो सबको निकाल देती। लेकिन बस निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता होने पर प्रभु सब ठीक कर देते। आज हम द्वितीय दिवस में राम कथा के भूत भावन शिव विवाह की कथा कहेंगे। कल बताया गया 4 घाट हैं और 5वें पर हम बैठकर की कथा आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें रहनी चाहिए निरंतर। हमारे बाद भी कोई ना कोई रहना चाहिए। अब कथा उठकर के तीर्थराज प्रयाग से, आज की जो कथा है ये उठकर के तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे हैं। कौन? भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पर परम सुजाना, त्याग में
अब देखिए, भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयाग। प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम भरद्वाज जी है। तपस्वी, दया के भंडार है और परमार्थ पथ पर चलने वाले हैं। अब प्रयागराज में महाराज माघ मास का जो महीना आता है उसमें एक मेला लगता है बड़ा भारी। प्रयागराज में माघ मास के महीने में मेला लगता है और वो मेला 1 महीने का लगता है। अब वहां पर ऋषि मुनि बहुत वास करते हैं। एक बार की बात है, वहां बड़ी भीड़ हुई और दूर दूर से ऋषि मुनि वहां आए, उस मेले का आनंद लिया। अब जैसे ही मेला खत्म हुआ तो सब अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। भरद्वाज जी ने एक मुनि के चरण पकड़ लिए। जाते हुए भरद्वाज जी ने एक मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर आप मत जाओ। अब जैसे ही वो कहने लगे तो वो ऋषिवर एकदम बबक गए। उन्होंने उत्तर दिया, क्यों भाई? अचानक किसी को देखो कोई रोकेगा तो पूछना तो पड़ता है ना। अब इसी कारण से उन्होंने पूछा, इतने संत आए, किसी को तो इन्होंने रोका नहीं, लेकिन मुझे क्यों रोका? चरण पकड़ भरद्वाज जी किया कि बालक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, राम कवन प्रभु पूछम तुरे, राम कवन। ऋषिवर ने एक प्रश्न किया, महाराज मेरे मन में बड़ा संशय है। मुनिवर बोले, क्या? कि आप ये बताने की मुझे कृपा करें, मैं संशय में बड़ा भटक रहा हूं कि राम को, एक राम को तो मैं जानता हूं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र है, पर मेरा जो प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम को भजते हैं क्या, या फिर कोई और राम है? ये बताने की बड़ी उत्कंठा मेरे मन में है। आप कृपा करें, ये प्रश्न है, आप मुझे बताएं। और ये संशय मेरे मन को परेशान करता है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगत का स्वभाव है। अब यज्ञवल्क्य जी सोच में पड़े। संत कहते हैं, विचार ही शब्द चित्त की खेती है। विचार ही शब्द जो है चित्त की खेती है, छुपाने से नहीं छुपती। जो अंदर चल रहा है तो वाणी के द्वारा वो बाहर आ जाती, सब बाहर आ जाती। लेकिन आज भरद्वाज जी इस शब्द को सुनकर के यज्ञवल्क्य ऋषि बड़े मुस्कुराए और कहने लगे, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। याद रहे, किसी संत से अगर बात करने का समय मिले तो उसका समय नष्ट ना करें, क्योंकि वेदों में लिखा है
विद्वान को चाहिए कि अन्न का कण और सत्य का क्षण कभी भी बर्बाद न करे, उनका समय नष्ट न करे। संत से ऐसा प्रश्न करें जिससे सत्संग शुरू हो, भगवान की कथाएं शुरू हो। बेकार प्रश्न कभी भी संतों से ना करें। बेकार प्रश्न वो ही करते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। सत्संग की महिमा का ज्ञान जो है वो यही है, और इसी सावधानी के साथ में जीव को अपना व्यवहार बनाना चाहिए। क्यों कि अन्न का जो कण है वो जीवन दाता है, और साधु का क्षण है वो मोक्ष दाता, बड़ा कीमती होता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, पर सही राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, सुमति भूमि फल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। वर्षा देखे हो ना, कल भी बताया गया, आज भी है। वर्षा दो प्रकार की होती है, दो वर्षाएं होती हैं। एक वर्षा तो प्राकृतिक है, जो परमात्मा अपनी कृपा करके और बादलों के द्वारा हमारे और आपके कल्याण के लिए बरसाते। और दूसरी वर्षा है, अब ये कथा रूपी। अब विचार करने की बात है कि जब बादल वर्षा बरसाते तो वो हमारे और आपके कल्याण के लिए, जो संसार में ये वर्षा बरसती है, तो क्या संसार के लोग उस जल का संग्रह करते हैं? उस जल को इकट्ठा करते हैं क्या? नहीं। और वो जल नदी नालों के माध्यम से जहां से आया है वहीं पहुंच जाता है, यानी समुद्र में। और बादल अपना काम करके चले जाते हैं। इधर में ये दूसरी जो वर्षा है, ये कथा रूपी वर्षा है। इसके लिए बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, वेदांत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों को खोज करके उनके अंदर से रत्न निकाल करके हमारे और आपके शहर गांव में आते हैं। कथाओं के माध्यम से वो ज्ञान रूपी वर्षा करके और चले जाते हैं। अब विचार करने की बात है, हजारों श्रोता होते हैं, तो क्या सभी उस ज्ञान का संग्रह करते हैं क्या? नहीं, कोई कर पाता है, कोई उस संग्रह को कर पाता है, नहीं तो वो जल की तरह ज्ञान भी बह करके चला जाता है। अगर वो वर्षा को रोका जाए तो हृदय हमारा आनंद में होता है। तो ये समझने की बात है मेरे भगवत प्रेमियों। उपनिषद ग्रंथों में से बड़े बड़े रहस्यमय तत्व लेकर के सत्संगों के माध्यम से बड़े बड़े संत शिरोमणि ये ज्ञान रूपी वर्षा करके हम और आपका कल्याण करने के लिए संसार में। तो यहां यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपके मन की बात जान गया हूं ऋषिवर, मैं आपके मन की बात को जान गया हूं। अब मैं कथा सुनाऊंगा, पर पहले कथा की महिमा सुन। वो ही गुरुदेव कहते हैं कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मामो वैसे सुविशाला राम कथा का लिखा करारा। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। के हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आज अकबर ऋषि ने महिमा कही, फिर कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शंकर जी ने पार्वती मैया को सुना। पर बीच की कथा सुना, विचार किया यज्ञवल्क्य जी। आज यज्ञवल्क्य जी विचार कर रहे हैं कि मैं कथा से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि सुनने वाले का प्रेम है या नहीं। वेदार्थों में भी कहा है, रामायण में तो स्पष्टीकरण लिखा है कि कथा का अधिकारी कौन है, स्पष्ट लिखा है। तो भगवान ने एक परहेज भी बताया है कि मेरी कथा को जो सठ हो, हटी हो, प्रपंची हो, ना मानने वाला हो, उसको राम कथा, मेरी कथा कदापि नहीं सुनानी चाहिए। अब कथा का अधिकारी कौन है महाराज? तो चौपाई के माध्यम से गोस्वामी बाबा बताते हैं कि राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत संगत अति प्यारी। शंकर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि राम जी की कथा को सुनने के वही अधिकारी हैं, वही आज्ञाकारी हैं जिनके हृदय में सत्संगत का बीज हो, जिनको सत्संग से प्यार हो, वही राम कथा के सुनने के अधिकारी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, आज महाराज भरद्वाज जी के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि कथा शुरू करके सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माई। महाराज, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। राम कथा मुनि बरस बखानी, राम कथा मुनि बरस बखानी, सुनी महेश बड़ा
बड़ा सुख मानी, सुनी है महेश बड़े सुख मान। एक बार ये बड़ा गहन शब्द है। मानस में दो शब्द जो कई बार आए हैं, वो एक बार और दूसरा है एहि अवसर। ये शब्द मानस में कई बार आए। तो यहां बता रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि एक बार जब, क्योंकि इनका एक अर्थ है कि जब जब एक बार आता है तो कोई ना कोई घटना घटती, और जहां तेई अवसर लिखा है, तेई अवसर जहां आता है, जब जब आया है तो कोई ना कोई समस्या जरूर आई। तो याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के लिए बताते हैं कि महाराज एक बार शंकर जी मां पार्वती को साथ लेकर के त्रेता में कथा सुनने अगस्त जी के आश्रम में गए। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को साथ में लेकर के, त्रेता का बात है ये, वो कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अब ये आश्रम है कहां? तो अगस्त जी का आश्रम मेरे भगवत प्रेमियों नासिक में है, नासिक क्षेत्र में। वहीं अगस्त जी की कुटिया है। बाबा वही कथा सुनने के लिए आए। अब जैसे ही अगस्त जी ने बाबा को देखा, अरे महाराज गदगद हो गए। अब तो अगस्त जी नाचने लगे। आप खुशी के मारे फूले नहीं समाये, तुरंत चरण धोए, उसके बाद पूजा की, आसन पर बिठाया, भारी गदगद। इधर ये चरित्र जब मां पार्वती ने देखा तो वो उल्टा समझने लगे। उन्होंने क्या समझा पार्वती जी ने कि अरे ये हम क्या देख रहे हैं, हम श्रोता हैं और ये संत वक्ता है। जो काम हमें करना चाहिए था वो ये कर रहे हैं, ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? ये चरित्र मां पार्वती ने देखा, वो समझने नहीं पाए। अब वो विचार करते हैं कि इनसे बड़े हम हैं। जब ये हमारा इतनी आग भगत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, तो ये बड़े थोड़ी ना हुए, इनसे बड़े हम हैं। अब इनकी क्या कथा सुनेंगे हम? ऐसा मन में विकार आ गया। मां का मन जो है मेरे भगवत प्रेमियों बिगड़ गया। भक्तों, कथा सुनने से पहले ही मन बिगड़ जाए तो कथा का क्या आनंद आएगा? विचार करो, क्या मन लगेगा? यानी आप और हम कथा सुनने के लिए गए और वहां जाते ही हमारा मन बिगड़ गया तो फिर कथा का आनंद क्या मिलेगा? उब जाता है, वो सार नहीं आता। बाबा ने बहुत समझाया, मां पार्वती को शंकर भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन सती के मन में बात जगह नहीं। मां का शरीर है, वहां पर मन कथा में नहीं, केवल बैठी जरूर है शरीर से, लेकिन मन कथा में बिल्कुल नहीं। अब बाबा ने कथा में से सती जी का नाम हटा दिया। क्या करें? काफी प्रयास करने के बाद में भोलेनाथ ने विचार किया कि ये कथा व्यर्थ ही हवा में उड़ के जाएगी, इसलिए उन्होंने सती जी का नाम कथा से हटा दिया और कहने लगे, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मान। केवल और केवल बाबा ने कथा सुनी, माने नहीं।
कथा सुनकर के जब चल दिए कैलाश के लिए, यानी वापिस कथा सुनकर के कैलाश के लिए बाबा जब चल दिए, यह एक निवेदन है। कथा बहुत सुनी होंगी, पर प्यारे कथा सुनने में भगवान में प्रेम, दर्शन हो जाए, अरे क्या आनंद। कथा के समय केवल ध्यान भगवान में ही रहना चाहिए, उन्हीं की कथा का अनुसरण करते हुए मन के अंदर प्रवेश करना चाहिए, तभी तो प्रेम जागृत होगा, उसी को प्रेम कहा गया। अब महाराज त्रेता युग का समय है, ये जो कथा सुनाई जा रही है ध्यान से सुनते जाएंगे। त्रेता युग का समय है। अब आश्रम से जब चल दिए भोलेनाथ, तो शंकर जी ऊपर होकर के जा रहे हैं आकाश मार्ग से, सती जी साथ में है। अब उधर में क्या है, नीचे उसी दंडकारण्य वन में प्रभु राम लक्ष्मण सीता के वियोग में लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य वन में प्रभु राम और लक्ष्मण, सीता जी का हरण हो गया था ना, तो उनके वियोग में वो लीला कर रहे हैं, नर लीला। बाबा ने देखा, मन में प्रेम उड़ा, दर्शन की लालसा हुई और विचार, हृदय विचारत हरि किस विध दर्शन हो। शंकर जी प्रभु गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, ये मन ही मन में विचार कर रहे हैं। दर्शन की लालसा हृदय में जागी भोलेनाथ जी में, तो वो विचार करते हैं कि प्रभु का जो यह अवतरण है त्रेता में, वो गुप्त रूप में प्रकट है, क्योंकि ये बड़ी रहस्य की कथा है। रावण ने जब ब्रह्मा से वरदान मांगा, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई क्या चाहते हो तुम? तो रावण कहता है कि महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि हम किसी के मारे मरे ना, अजरा मर। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, कह रहे तुम असुरों पर यही एक वरदान मांगने को रह गया है क्या, दूसरा कुछ नहीं? अरे भैया, जिसने जन्म लिया है, जो देहधारी है, उसे तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। चलो जाओ, ये वरदान हम नहीं दे सकते, कोई दूसरा सोचो। तो रावण विचार करके आया, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ सोचा? रावण कहता है हाँ। तो बोले वरदान मांग कि ऐसा करो महाराज, नर और बानर से अलावा हमें कोई न माने। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का कंठस्थ विद्वान ब्राह्मण ज्ञातक, उसने बड़े गहन विषय में विचार किया। तीनों लोगों में उसका राज्य हो गया। रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती, ऐसा अहंकार लेकर उसने सोचा कि संसार में नर माने मनुष्य तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वानर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि महाराज आप ये वरदान मुझे दीजिए कि मुझे अगर कहीं मारे तो नर और बानर ही मारे, अन्यथा मैं किसी से ना मारूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। इसलिए हमारे प्रभु राम जी ने नर शरीर धारण करके अपने प्रभुत्व को छिपा, क्योंकि अगर प्रभुत्व को ना छिपाते प्रभु, तो रावण जाकर के ब्रह्मा को पकड़ लेता और कहता कि महाराज जब मैंने ये सब वरदान में ले लिया तो फिर अवतार हुआ। तो त्रेता का जो अवतार है मेरे भगवत प्रेमियों,
एक गुप्त अवतार है, सब अवतारों में श्रेष्ठ है, बड़ा सुंदर है। आज ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु। इसलिए जो ऐसा होता है काम बिगड़ जाता, इसलिए प्रभु गुप्त रूप में। अब इधर भोलेनाथ विचार करते हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, मैया साथ में है, दर्शन की लालसा है। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरि सब शेषा, भरनाचन जवा सेंदु निहारी, कुसुम जानना हीन चिनारी, जय सच्चिदानंद जग पालन, अस कह चले मनोजन सावन। देखो, किसी को रोता देख करके उदास होते हैं कि नहीं? भाई कोई रो रहा हो, उसको हम रात देखे तो उदास ही होंगे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है क्या कि राम जी रो रहे हैं और ये सीन देख करके बाबा ने डमरू निकाला और बजाने लगा, नाचने लगा, उल्टा हो रहा है। अब ये लीला है कब की? ये लीला सुबह 8 बजे चल रही है, 8 बजे की। बाबा सोचते हैं कि हमें क्या करना। उन्होंने अपना टाइम निश्चय किया कि हम 11 बजे तक जटायु से मिलेंगे प्रभु, 2 बजे तक सबरी के पास पहुंचेंगे, 5 बजे तक पंपा सरोवर पर आ जाएंगे, फिर शाम के 6 बजे मैं हनुमान का रूप बनाकर के चला, जल्दी चलो कहकर शिव जी जय हो सच्चिदानंद की जय हो ऊपर से बोले। सती मैया ने देखा, विचार करने लगे कि एक पत्नी के ऊपर रोने वाले को ईश्वर कह रहे हैं, बोले ना ये भगवान नहीं हो सकता। अरे तो जीव है, जीव रोता है। और शंकर जी आज जीव को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जो भाव है वो सती जी के मन में क्यों आया? विचार करने की बात है। सती जी के मन में ऐसा भाव क्यों आया? क्यों कि सत्संग कथा नहीं सुनी, ऋषि आश्रम में सत्संग कथा नहीं सुनी थी, इसी के लिए मन बिगड़ा। लिखा है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कथा नहीं सुनी। शंकर जी ने चलते समय अगस्त जी को प्रणाम करने को भी कहा। ये कथा नहीं सुनी तो देवी ऋषिवर को प्रणाम तो कर लो, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी मर्जी, छोड़ दिया किसके ऊपर कि अब होई है सोई जो राम राज्य राखा, होई है कोई जो राम राज्य राखा, को कहे तरक बढ़ावे उसाका। जो तुम्हारे मन, जो तुम्हारे मन अति संदेह। कहने लगे भोलेनाथ,
देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह क्यों न जाए परीक्षा ले, क्यों नहीं जाए परीक्षा ले। याद है, जीवन में श्रेष्ठ की परीक्षा कभी मत लेना। अपने से जो श्रेष्ठ हो तो जीवन में अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार हो जाए। भगवान शिव कहते हैं, देवी विवेक से परीक्षा लेना, कहीं भूल ना हो जाए। तुम्हारा अगर मन नहीं मानता तो जाओ तुम परीक्षा लेना। ये जीव नहीं है, ईश्वर है, मेरे इष्ट है, सावधान लेकर के जा। शंकर जी कहते हैं दो चीजें, संदेह और विश्वास। मानव के अंदर दो चीजें हैं, एक संदेह और एक विश्वास, और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बंधु तुम जाओ देवी, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप परीक्षा लिया। भोलेनाथ बैठे। अब मां सती चल दी, सोचने लगी क्या करूं, कैसे हो परीक्षा, कैसे परीक्षा लूं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, बारंबार कहा जा रहा है, बारंबार वेदांतों के द्वारा भी कहा गया है, संतों के द्वारा भी कहा गया है, हम भी बार बार यही कहते हैं, बिना सत्संग की इस सेटिंग शरीर की नहीं होती, बुद्धि शुद्ध नहीं होती। आज सती जी विचार करती हैं, मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। कौन कौन सती विचार कर, बारंबार विचार करने लगे। धर सीता करो, छोटी बात बुद्धि में आगे से सीता जी सोचा कि सीता जी का रूप बना लूं, उन्हीं के तो वियोग में ये रो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया उपाय। आज सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया, सीता मैया का रूप बना लिया, और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण विलाप करते हुए जा रहे, वो देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हर वृक्ष लता पता से मिल रहे हैं, के खाते हैं मृग मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। हे वन के वृक्षों, हे लताओं, आप हमें धीरज बनाओ, बताओ अगर आपने जानकी जी को देखा है तो वो कहां है। ऐसी रुदन क्रिया जब सती मैया ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि बस यही एक अच्छा उपाय बढ़िया है कि हमें सीता का स्वरूप धारण कर लेना। आज सती ने सीता का रूप बना और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण विलाप करते जा रहे हैं उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगे। अब सती जी को पता तो है नहीं कि सीता जी सदैव राम जी के पीछे चलती है, आगे नहीं। ये सब चीज का बोध उनको नहीं। इधर लक्ष्मण जी ने नजर उठा करके देखा, लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा, सती ने माया का रूप बनाया, पर पता नहीं था कि भगवान के आगे माया कभी टिकती नहीं है। इस चीज का बोध नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा और कहा, भैया ये देख रहे हो, ये नकली है, सीता नहीं है। राम बोले, हाँ मैं जानता हूं। सती जी नजदीक गई, राम जी बड़े प्रेम शब्द में बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम।
पिता समेत लीन निज नाम। ये माता, आप अकेली वन में, अरे आपको पता नहीं है, यहीं से किसी राक्षस ने हमारी सीता का हरण भी कर लिया है, और आज आप बाबा को छोड़कर के अकेले, अरे बाबा को साथ क्यों नहीं लाए? अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? पहचान लिया सब, शर्म आ गई। अब तो महाराज उल्टे ही पैरों भाग गए। अब इधर क्या हो रहा है? जिधर देखती है उधर राम लक्ष्मण, जिधर देखती है उधर राम लक्ष्मण, बस झट से धड़ाम धरणी को पकड़ लिया और एकदम खड़ी होकर के दौड़ करके आई बाबा के पास। बहुत घबराई। बाबा ने मुस्कुरा करके पूछा, लीन परीक्षा कवन विध, कहो सत्य सबवा। देवी, झूठ मत बोलना, सत्य बताना। परीक्षा कैसे ली? माया मत रचना दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। लेकिन नारी शरीर होने के कारण, आगे कथा आएगी, भगवान शिव ने नारी के शरीर के 9 गुणों का वर्णन किया है, वही आज यहाँ दर्शने को आपको भगवान शिव समझाते हैं, भोलेनाथ समझाते हैं, देवी झूठ मत बोलना, सत्य बताना। परीक्षा कैसे? माया मत रचना। प्रभु के आगे माया नहीं चलती, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सती जी घबराई हुई, और घबराई हुई किस प्रकार से बाबा से कहते कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। आज भोलेनाथ ध्यान में सब सब कुछ देख लिया बाबा ने। सती का वेश इतना बड़ा नहीं, कल्याण नहीं, क्या कर? अब इधर विचार करिए मेरे भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ बहुत प्यार करते थे सती से, लेकिन इतना होने के बाद भी फिर भी बाबा ने बुरा नहीं माना। कहते हैं मेरी सती का कोई अपराध नहीं हो सकता, है ही नहीं, ये सब माया ने कहलवा दिया है, करवा दिया है, मेरी सती का कोई अपराध नहीं। लेकिन मैं करूं क्या? इन्होंने ये जगत जननी का जो वेश धारण किया है, ये तो जननी हो, इनके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रखना। कैसे संबंध रखना? और भोलेनाथ मन ही मन सती जी का त्याग कर। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देख करके आकाश से आकाशवाणी, आप धन्य, धन्य है आप। लोग टूट जाते हैं मकान को बनाने में, तुम नहीं टूटते मकानों को जलाने। प्यार में अगर विघटन आ जाए तो जीवन का आनंद एकदम समाप्त हो जाता है बंधु। भगवान से जितना प्यार सती से करते थे, त्रिलोकी में कोई भी अपनी नारी से जितना प्रेम नहीं करता। लेकिन आज वो विचार करते हैं कि सती ने किया क्या? इन्होंने अपने हाथों कुल्हाड़ी अपने शरीर में मार। अब आप देखिए, दूध और पानी का प्रेम देखो, उदाहरण है। दूध में जब पानी मिलाते हैं तो दूध क्या है? पानी को अपना स्वरूप प्रदान करता है और अपने ही कीमत में उसको बिकवा देता है। दूसरा, जब दूध को गर्म करते हैं ना,
तो पानी कहता है कि तू चिंता मत करना भैया, मैं जल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, पर तुझे नहीं जलने दूंगा। तो जैसे ही दूध अपने प्यारे मित्र को जलते देखकर क्रोध में उफान लेना शुरू कर देता है अग्नि को बुझाने के लिए। कैसा प्रेम, विचार की बात। बड़ा कष्ट हुआ बाबा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल जब दुख जाता है तो मन का चैन खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। बड़े बड़े संतों ने बड़ी सुंदर वाक्यों के द्वारा गाया है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहे, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सब तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता है खजाना किसी का, नहीं साथ जाता है खजाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं बुराई औरों में निकाले, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। मेरे भगवत प्रेमियों, हर इंसान के लिए पड़े, अगर किसी का भला हम आप ना कर सके तो बुरा करने का हम आप को कोई परमिट नहीं, कोई हमारे पास में ठेकेदारी नहीं। हाँ, मानव निर्धार धारण करके इतना तो है कि जितना शरीर से बन पड़े परोपकार करना चाहिए, सहारा बनना चाहिए किसी का, लेकिन ऐसा कोई कर्म न करें जिससे दूसरे का दिल टूटे। आज वही फिल्म, वही दृश्य भोले बाबा के हृदय में छा रहा है। बड़े दुखी हैं। किया तो क्या किया सती, बुराई बांधकर
दो हाथों से कितना लड़ोगे? अगर किसी का बुरा करोगे तो इंसान के केवल दो ही हाथ तो हैं। तो विचार करो, बुराई बात करके दो हाथों से कितना लड़ोगे, कितनों के मारोगे? 2 को, 4 को, 10 को। और आजकल तो भाई फिल्मी दुनिया है, वहां देखा होगा जूते कराटे से 50-50 को मार लेते हैं, वो सब दिखावा है। अब लेकिन यही दो हाथ मेरे भगवत प्रेम में कितने आदमियों को मार डालेगा? विचार कर। यही दोनों हाथों को जोड़ करके अगर सभी को प्रणाम कर तो 50,000 को भी अपना बना सकोगे, ये तय बात, ये पक्की बात। लेकिन ये मानवता होनी चाहिए, ये विचार रखना चाहिए। अब आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इधर बाबा ने क्या किया है? कैलाश पर अपने सहज स्वरूप में बैठे, और वो सहज स्वरूप कितना समय ले गया? 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए बाबा। सहज स्वरूप। क्यों? विचार करने लगे कि यहां रहूंगा तो सती को आभास तो हो ही गया है, बार बार सती प्रश्न करेगी, सुन करके मन दुखेगा। तो आज बाबा समाधि में चले गए कैलाश पर्वत पर, 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे। शंकर सहज स्वरूप समाधि। आज समाधि जब तोड़ी तो राम राम कहकर ये आवाज सती जी ने सुनाई, अपने कानों में पड़ी, तोड़कर आकर के बाम भाग बैठना चाहती थी। बाबा ने तत्काल आसन सामने रख दिया। अब सती जी तो समझ गई कि सामने आसन रखने का मतलब क्या है। बामंग में तो इस तरीका होता है, लेकिन सामने तो मां का होता है। वो विचार में डूबे। अब भगवान शिव मन बहलाने के लिए कथा सुनाने लगे। इतने में सती जी ने देखा ये सब प्रभु राम की लीला है भगवत प्रेम में। अब सती जी वहां क्या देख रहे हैं कि आकाश मार्ग से देवता जा रहे हैं, बड़े सज धज के, बन ठन के। किसके द्वारा? विमान। इधर बाबा ने बताया कि देवी कुश्ती है। ये चरित्र देखकर के सती जी ने पूछा कि उड़ उड़ पिया जा रे ये अंबर बीच विमान, मोए भेद खोल बतलाइए प्रभु होई बढ़ो ऐसा। सती जी पूछने लगी, महाराज ये आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं, इनमें स्त्रियां नारी जो बैठ कर के जा रही है, कहां जा रही है? बताने की कृपा करें तो बड़ी कृपा। तो शंकर जी कहने लगे, सुनो सतीधर ध्यान है, पिता तुम्हारे ने रचा पीहर में यज्ञमान है। जा रहे सबही देवता तुमसे ये ठानी ठान है, तुम मन में परे खो मत करो, कीनो सकी अपमान है। इधर बाबा बताने लगे, हे देवी ये विमान जो तुम देख रही हो, ये तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और ये न्योते पाकर के सब देवता वहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या कहें आप, महाराज संसार की कोई भी स्त्री, कोई भी नारी क्यों न हो, जब पीहर की याद आ जाती है और पीहर का जब वार्तालाप छिड़ने लगती है तो हर नारी के चाहे वृद्ध अवस्था हो जाए, पीहर जाने के लिए उत्सुकता मन में पैदा होती है। इधर वही हो रहा है। सती जी ने जैसे ही सुना पीहर की बात को
सती जी कहने लगी, स्वामी एक बात कहूं? बाबा बोले, हाँ कहो। कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी यज्ञ के दर्शन कराऊं और महाराज मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। बाबा बोले, बात तो ठीक ही है, पर एक बात तो समझो ना देवी, हमारे पास न्योता नहीं है। ये सब देवता जो जा रहे हैं ना, ये न्योते में जा रहे हैं, इनके पास न्योता है, हमारे आपके पास न्योता नहीं है। और एक विचार और करो देवी कि मार्ग तो जाने का और दूसरा भी था इनके लिए, लेकिन हमको आपको चिढ़ाने की वजह से इन्होंने विमान इस कैलाश पर्वत पर होकर दिया। तो आप अगर मेरी बात मानो तो ये जाने आने का झंझट खत्म करो। क्यों? कि नियम है, पहले से ही वेदांत का भी नियम है और भगवान ने भी बताया है कि दगा किसी का सगा नहीं, अरे सती अजमा के देख ले, और बिना बुलाए आदर नहीं कोई जाके देख ले। जाने की मना नहीं, लेकिन बिना न्योते के बिना बुलाए जाओगे ना तो अच्छा सा नहीं लगता। बिना न्योते के जाना कुशल नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। आज सती जी कहती है, स्वामी आप तो सत्संग जब कर रहे होते हैं तो कई बार आपने बताया है कि पिता, गुरु और मित्र के घर बिना बुलाए जाने में कोई परेशानी, कोई अपराध नहीं। शंकर जी बोले, बात तो ठीक है, पर इसमें एक विचार करने की बात है देवी कि जब विरोध चल रहा हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब आप विचार करो, आपके पिताश्री हमसे विरोध करते हैं तो फिर क्या अच्छा लगेगा? लेकिन जो हट लिखा है, बाल हट, प्रिया हट, आज सती जी नहीं मानी, हट पर नहीं। शिव के मन में एक तूफान आया, मान लिया मन में, ये अब कल्याण नहीं है सब। आज भोलेनाथ सती को विदा कर रहे हैं, 2 गणों को साथ में भेज दिया और बार बार फिर कह रहे हैं, सती तेरे पिता को क्या हुआ है? बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, ये बड़ा अधिकार पाकर कैसे घमंड हो गया है, अच्छा नहीं हो। लेकिन सती जी नहीं मानी। भोलेनाथ ने 2 गणों को बुलाकर के साथ में भेज दिया कि जाओ बड़ी सुविधा से सती जी को लेके जाना, ध्यान रखना कोई ऐसा वैसा ना हो। आज महाराज सती जी अपने पीहर के लिए अपने पिता के यहां जाने लगी और जैसे ही पहुंची, बाबा लिखते हैं, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। दक्ष ने त्रास की वजह से किसी के सम्मान नहीं होने। अब वहां क्या देख रही है कि केवल और केवल एक माता बस मिली। क्यों? कि मेरे भगवत प्रेमियों, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में मां से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि औलाद भले ही मां को त्याग दे, लिखा है ना, पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता को माता न भरो। औलाद माता को भले ही त्याग दे, लेकिन माता कभी भी औलाद का त्याग नहीं कर सकती। क्यों? वो मां है। अब इधर में महाराज बहन मिली, लेकिन वो बहन चिढ़ा करके मिली, अरे तुमको नौता नहीं, बिन नौते के चलिए, कैसी हो तुम, लज्जा नहीं आती? आज सती ने मां से कहा, मां इस सब में क्या देख रही है?
मां की आंखों में प्यार के आंसू थे। सती को समझाया। सती ने अपने हृदय में ढेढ़स बनाया और मां से कहने लगी, मां, ये यज्ञ मंडप के दर्शन मुझे करने की इच्छा है, दर्शन करो। आज सती जी यज्ञ मंडप में गई, परिक्रमा दी और वहां जाकर के देखा तो कहीं भी शिव का भाग यानी शिव जी का स्थान नहीं है। अब ये देख करके तो सती जी को बड़ा क्रोधित हो और सब देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, तुम सबको दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा। क्यों? कि संत भगवान और शिव की जो निंदा करता है उसका कल्याण नहीं होगा, ये ध्यान रहे। बाबा लिखते हैं, अस कहे जोग अगिन तन जारा, भय सकल जग हाहाकारा। आज महाराज हाहाकार मच गए। गणों ने जैसे ही देखा तो यज्ञ विध्वंस कर रहा था। इधर नारद जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर रो रो करके सब व्यथा भगवान से पूछा। यह व्यथा सुनते ही शिव ने क्रोध कर अपनी जटा उखाड़ी और मारी पृथ्वी पर वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा और आदेश दिया कि जाओ यज्ञ का विध्वंस करो। और सती के साथ जिसने जैसा व्यवहार किया है ना, उसको उसी प्रकार का दंड देना। आज वीरभद्र सिरोधार्य करके बात को चल गई। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, भृगु की दाढ़ी को नोच लिया, उषा के दांत को तोड़ डाला, दक्ष का सिर काट करके अग्निकुंड में डाल दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, विचार करने की बात है। जो दूसरों का बुरा करते हैं ना, उसका स्वयं बुरा होता है, ये याद रखें। कला पे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, करना तो अलग, सोचना भी नहीं चाहिए। सती मरतु हरिसन बरमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक विचार की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, जिसका जिसके ऊपर में जितना प्रेम होता है ना, वो मरते समय उसी प्रेम को बहुत गेन बढ़ाने के लिए याददाश्त में बदल देते। वही आज यहां हो रहा है। सती मरत हरिसन बरमा। मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा है, प्रभु अगर मुझे कहीं दूसरा जन्म आप दो तो भगवान शिव के चरणों में अनुराग यानी मेरा प्रेम बना, इसे छीन मत लेना प्रभु। ये वरदान सती मैया ने राम जी से आज समझना। क्यों? कि अपराध राम का किया, शिव का नहीं। सोचती जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक शिव जी भी क्षमा नहीं करेंगे। यदि राम जी कह देंगे तो बाबा मान देंगे। सती जी राम जी के पास में वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में मुझे शिव जी की ही पत्नी बना दो। राम जी बोले मुस्कुरा करके, ऐसा ना करो, दक्ष की बेटी बना दो। क्रोध में भर करके बोले, नहीं स्वामी, दक्ष की बेटी मत बनाना, चाहे मुझे जड़ की बेटी बना देना, चाहे पत्थर की बेटी बना देना, पर दक्ष की बेटी कदापि मत बनाना। यही वरदान प्राप्त करने के बाद में मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु ने स्वीकार किया और इसी वरदान के कारण सती जी को जेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार बती तन पाई,
यही वरदान के कारण सती जी ने जैसे ही शरीर छोड़ा, हिमाचल के यहाँ पार्वती का जन्म। आज हिमाचल महाराज ने नारद जी को बुलाया, चरण धोए, बड़ी पूजा की, आसन दिया, बिठाया और बड़े प्यार से बेटी के दोष गुण पूछने। हिमाचल महाराज ने निवेदन करके कहा, हे महाराज आप ऐसी कृपा कीजिए, कहो सुता के दोष, ये मेरी कन्या है, इसके दोष गुणों को आप मुझे बताएं, आपकी बड़ी कृपा। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, बताया आपकी कन्या उमा अंबिका भवानी, जगत की स्त्रियां इन्हीं का अनुसरण करेंगी, इसका सौभाग्य बड़ा अचल रहेगा। हिमाचल जी बोले, अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ? अरे मैंने दोष पूछने के लिए, मैंने दोष पूछा है ना महाराज, गुण नहीं। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, तो वो गुनगुना करके कहने लगे, जब दोष है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं भाई। हाँ, इसके होने वाले पति के 2-3 दोष जरूर मुझे दिख रहे हैं, आप चाहे तो मैं बोलूं। ये नारद जी हिमाचल जी से कहते, बोले बताओ। तो नारद जी बताने लगे हैं कि इनका जो पति होगा ना, वो अगुण होगा, यानी कोई गुण नहीं। अच्छा, दूसरा अमान होगा, कोई मान नहीं। और तीसरा विशाल जटाएं होंगी, अमंगल वेशधारी होगा। ये सुनकर के मैना और हिमाचल रोने लगे। इधर पार्वती जी खुशी के मारे रो रही कि राम जी ने कृपा को जो मांगा वही दे दिया है मेरे प्रभु। ये लक्षण जो है वो मेरे शिव के ही अंदर दिख रहे। हिमाचल कहते हैं, नारद जी एक काम करो ना। बोले हाँ बोलो। कि ले दे के दूल्हा नहीं बदला जा सकता क्या, कोई ऐसा कर दो। तो राजा नारद जी कहते हैं, राजन उस प्रभु ने जा विधि लिखा है ना मिला, उसको नहीं मिल सकता। उस प्रभु ने जा विधि लिखा, जैसा निकाला देव धनुज मानव को कौन में तन्हा। राजन ध्यान रख, सामर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। अब देखो सांप कितना असुर है, लेकिन विष्णु भगवान उसी की सैया बना करके सोते हैं। क्या विष्णु में दोष लगा? अब अग्नि को देखिए, अग्नि में भला बुरा सब डाल दे और वो अग्नि सबको शुद्ध कर देती है, तो क्या दोष है? इधर सूर्य जी को देखिए, सूर्य की किरण अच्छे पर भी पड़ती है, बुरे पर भी पड़ती है, सुगंध पर भी और गंध पर भी, तो क्या सूर्य दूषित हो जाता है? नहीं। ये राजन संदर्भ कहूं नहीं, दोष घुसा, वो सामर्थ्यवान है। अब विचार करिए, गंगा जी में पापी अत्याचारी बुरे भले सभी तो नाते हैं ना। हाँ, तो क्या गंगा जी में दोष लगता है क्या? किसी को भगाती है क्या गंगा जी? उसमें तो पापी अत्याचारी भले बुरे सभी नाते। और ये चारों के चारों को भगवान शिव में धारण कर रखे, तो फिर दोष कैसा? कि राजन अगर शंकर से विवाह हो जाए तो महाराज क्या कहें, बल्ले बल्ले। परंतु राजन शिव को पाने के लिए तप करना है। दूल्हा वैसे नहीं मिलेगा तुम्हारी कन्या। पार्वती जी सुन रही है, बड़ी
मन मगन खुश। नारद जी बताने लगे, महाराज शंकर जी को अगर दुल्हा रूप में पाना है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी बैठ सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारा। महाराज नारद जी कहते हैं, हिमाचल से यदि आपकी कन्या तप करेगी तो यही शिव तज दूसर। आज सुनते ही पार्वती जी जो है, सुनते ही जैसा सुना नारद जी के मुखारविंद से कि दूल्हा अगर भगवान शिव को चाहना, पति अगर उन्हीं को पाना है, तुम्हारी पुत्री को तप करना पड़ेगा। आज सुनते ही पार्वती जी और महल छोड़कर के वन की ओर चली, बिना माता पिता के कहते, और मेरी पत्नी ने वहां जाकर के घोर तपस्या। आकाश से आकाशवाणी हुई, मांगो और वर मांगो, और पिता निभाने आए तो आप चली जाएंगे। आपकी जो तपस्या है वो पूर्ण हो, यह आकाशवाणी है। अब उन्होंने तप करते हुए सुनी पार्वती जी, और नहीं गए। अब इधर क्या है, शंकर जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जपते सती जाए तन त्यागा, जपते सती जाए तन त्यागा, तब से शिव मन भय विरागा। दोनों तरफ बेचैनी है महाराज। जब वही सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण गामा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि वेग विशाला। शंकर जी ने जब से सती त्याग सुना हुआ, तब से नीलगिरी पर्वत पर हंस बनकर प्रभु राम की कथा सुनते। वही कथा सुनाई, घूमते घूमते एक दिन प्रभु प्रकट हो, प्रेम से पार्वती की पिछली कथा को सुना। राम ने पूछा, कैसी रही कथा? ये मेरे भक्तों, कथा सुनने वालों में अगर मन की रोचकता है, कथा सुनने वालों की अगर मन की रोचकता है, तो कहने वाले का मन डबल हो जाता है। कथा का प्रेम अलग है, और कथा का प्रेम से आनंद भी मिलता है, लेकिन है सारा खेला मन का, और संसार में कुछ भी नहीं है। संतों ने कहा ना, मन को एकत्र करना बड़ा जरूरी है। अगर मन ठिकाने पर नहीं है तो कोई भी साधन आनंद का नहीं है। संतों ने बड़ा रिसर्च किया है और कहा है भजन के माध्यम से कि मन की तरंग मार दे, तेरा बस हो गया भजन। तू मन की तरंग मार ले, तेरा बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन।
संहार ले, तेरा बस हो गया भजन। तू मन की तरंगे मार ले, तेरा बस हो गया भजन। और कहते हैं कि आंखों में तेरे दोष है, तू औरों में देखता। आंखों में तेरे दोष है, तू औरों में देखता। तू तो अपनी नजर संभाल ले, तेरा बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, तेरा बस हो गया भजन। कानों में तेरे दोष है, 5 जो ज्ञान इंद्रिय मेरे भगवत प्रेमियों, ये 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म के माध्यम से दूषित कर रखी है। अगर उनको शुद्ध कर लिया जाए तो फिर कहना क्या है। बताते हैं कि कानों में तेरे दोष है और तू औरों में देखता। तू चुगली सुनना छोड़ दे, तेरा बस हो गया भजन। हर मन की तरंगे मार ले, तेरा बस हो गया भजन। बाणी में तेरे दोष है, तू औरों में देखता। तू तो मीठी बाणी बोल ले, तेरा बस हो गया भजन। तुम मन की तरंगे मार दे, तेरा बस हो गया भजन। और आदत बुरी संभाल ले, तेरा बस हो गया भजन। ये सब खेला मन का है भगवत प्रेमियों। मन एकाग्र, मन निराश। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।